हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 7th चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई 6। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन के हैं। हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं, बहुत इजी हो जाते हैं, बच्चे पॉइंट देखते ही नर्वस हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाएं। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.2 है और ये 6 है, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। तो पॉइंट अगर ये हट गया तो ये 0.2 बच गया। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा 12 का 2 कैरी गया 1, तो ये 1 यहां उतर जाएगा। इसके बाद अब हमें पॉइंट लगाना है, तो हमें पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करनी है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मीन्स पॉइंट ऐसी जगह आएगा जिसके आगे एक ही डिजिट हो। अगर हम पॉइंट यहां लगा दें तो पॉइंट के आगे 1 2 दो डिजिट हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। तो पॉइंट अगर हम यहां लगाएं तो देखिए पॉइंट के आगे अब एक ही डिजिट रह गई है। तो पॉइंट के आगे डिजिट काउंट करनी है, टोटल कितनी है। तो पॉइंट के आगे देखिए यहां पे 1 डिजिट है, तो हमें पॉइंट ऐसी जगह लगाना है जिसके आगे भी 1 डिजिट हो। तो पॉइंट आएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 1.2। अब देखिए पॉइंट के आगे एक ही डिजिट रह गई है, यही आपका आंसर होगा। अब कर लेते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो देखिए इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होता है उसको हम ऊपर रख लेंगे। ये 4.6 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। तो हम ज़्यादा डिजिट वाला नंबर ऊपर रख लेंगे। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी गया 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36। ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके। लेकिन अभी हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो देखिए यहां पे भी हम वही करेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट आंसर में ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे एक ही डिजिट हो। तो देखिए अगर हम यहां लगा दें तो 1 2 3 डिजिट हो जाएंगी, यहां लगा देंगे तो पॉइंट के आगे 1 2 2 डिजिट हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। अगर हम पॉइंट यहां लगा दें तो पॉइंट के आगे एक डिजिट होगी, यही हमें चाहिए, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से अगर समझें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी यही करेंगे, 2.71 को हम ऊपर उतार लेंगे और 5 को उतार लेंगे नीचे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी गया 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। अब हमें लगाना है पॉइंट। तो देखिए यहां पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, 1 2। तो हम ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट हों। तो देखिए अगर यहां लगाएंगे तो 4 डिजिट हो जाएंगी, यहां लगाएंगे तो 3 डिजिट हो जाएगी, यहां अगर लगाएंगे तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए 20.1 को हम ऊपर रख लेंगे और 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 0 का 0 एंड 4 2 जा 8। अब हम लगाएंगे पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद यहां 1 डिजिट है, तो पॉइंट यहां लगेगा क्योंकि इसके आगे अब एक ही डिजिट है। अब हम कर लेते हैं पार्ट 5। 0.05 मल्टीप्लाई 7।
तो 0.05 को हम उतार लेंगे ऊपर और 7 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 0 का 0 और प्लस 3 3 और 7 0 का 0। अब यहां देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लास्ट से पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 2 यहां पॉइंट लगा देंगे। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 211.02 मल्टीप्लाई 4, तो हम उतार लेंगे 211.02 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। 4 2 जा 8, 4 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए आपको पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाना है। अब हमें लगाना है पॉइंट। जब मल्टीप्लाई हो जाए आपका उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, तो यहां से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और यहां पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं और आंसर में भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अब कर लेते हैं पार्ट 7। 2 मल्टीप्लाई 0.86, तो देखिए हम यहां 2 डिजिट है, इसको पहले उतार लेंगे, ये हो जाएगा 0.86 और मल्टीप्लाई 2। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। अब देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, तो लास्ट से यानी पीछे से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और यहां लगा देंगे पॉइंट। इतना सिंपल सा है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए कभी भी फिगर के क्वेश्चन आए तो ज़्यादा अच्छा है कि आप फिगर बना लीजिए एक रफ, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 5.7 सेंटीमीटर। लेंथ हमेशा बड़ी वाली साइड होती है, तो ये वाली साइड हो जाएगी लेंथ, और ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है 5.7 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी गएगा 2 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो आ जाएगा 17। और देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया हम किसी भी फिगर का निकालते हैं तो उसकी यूनिट में स्क्वायर जरूर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, कुछ तो यूनिट लगाते ही नहीं है, कुछ अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों जगह है और वहाँ सेंटीमीटर लगा के आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया आप किसी भी फिगर का निकाल रहे हो, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, तो आपका उसमें स्क्वायर जरूर लगता है। यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देखिए अब रह गया पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के आगे कोई डिजिट ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे 1 डिजिट हो, या हम लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।